घातांक के नियम में सबसे पहला नियम जो आता है वो है आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। इसमें विशेष बात ध्यान रखने की है कि गुणा करते समय आधार ए, यहाँ भी आधार है ए, पर दोनों के बीच में चिन्ह का है गुणा का। आधार ए दोनों समान है और बीच में गुणा का चिन्ह है, यानी जब समान आधार की संख्याओं का गुणा किया जाता है तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। यानी हम इसको थोड़ा उदाहरण के रूप में देखें कि मान लीजिए 2 की घात 2 है और 2 की घात 3 है, यानी हम कह सकते हैं कि आधार दोनों के दो दो हैं पर घातें दोनों की असमान हैं। आधार समान होने पर गुणा की स्थिति में घातों को जोड़ दिया जाता है। ये घातें हमने जोड़ दी। 2 की घात 2 धन 3, इसका उत्तर होगा 2 की घात 2 में 3 जोड़ेंगे 2 की घात 5। अगर इसको हम सरल करेंगे तो 2 की घात 5 घातांक रूप में उसका उत्तर होगा 2 की घात 5, और विस्तृत रूप अगर उसका मानक रूप लेंगे तो 2 की घात 5 का मतलब होगा आपको 2 का 5 बार लिख करके गुणा करना होगा। गुणा करेंगे, 2 में 2 का गुणा करा, 2 दूना 4, जो उत्तर आएगा उसमें फिर से 2 का गुणा करेंगे, 4 दूना 8, जो उत्तर आएगा उसमें फिर से 2 का गुणा करेंगे, 8 दूना 16, और जो उत्तर आएगा उसमें फिर से 2 का गुणा करेंगे, 16 दूना 32। इस प्रकार से हमारा 32 उत्तर आएगा। कहने का मतलब हम यदि कहें कि 2 की घात 2 गुणित 2 की घात 3, तो 2 की घात 2 धन 3 आधार समान होने पे घातें जुड़ जाएंगी और घातांक में उसका उत्तर होगा 2 की घात 5। तो ये पहला नियम है, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। बार बार अलग अलग उदाहरणों को लेकर के आप इसकी प्रैक्टिस करें, बड़े आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। हम इसी में एक छोटा सा रूप देखते हैं। मान लीजिए कि गुणा है, आधार भी समान है, पर एक घात नेगेटिव यानी माइनस की है या ऋण की है। तो यदि मान लीजिए ये 3 ऋण का है, ये 3 ऋण का है, एक घात धनात्मक है, दूसरी घात ऋण की है। सबसे पहले जो चीज ऋण की होती है हमें उसे कोष्टक में लिखना चाहिए। दूसरा, 2 में अब हमको जोड़ना है ऋण 3, 2 में हमें जोड़ना है ऋण 3। 2 में जब ऋण 3 जोड़ेंगे तो नियम कहता है सबसे पहले कोष्टक खोले जाते हैं। हमें घातों को हल करना है, हम घातों का कोष्टक खोलते हैं। 2 घात ऐसी की ऐसी। कोष्टक खोलने का नियम है, जब कोष्टक खोलते हैं तो बाहर का चिन्ह देखेंगे। कोष्टक के बाहर का चिन्ह धनात्मक है तो अंदर का चिन्ह जैसा था वैसा ही हो जाएगा, और यदि कोष्टक का चिन्ह ऋणात्मक है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। ये बात हम सीखेंगे अगले नियम में। यहाँ देखें 2 ऋण 3, यानी 2 में से आपको 3 को घटाना है। 2 में से जब 3 को घटाएंगे तो छोटी में से बड़ी तो नहीं घटेगी, हम 3 में से ही 2 को घटाएंगे। 3 में से 2 घटाया तो 1 बचेगा, यानी 2 की घात 1। फिर से हम दोहराएंगे कि जब संख्याओं को जोड़ा या घटाया जाता है तो जोड़ने या घटाने के बाद में बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं उत्तर में। यहाँ बड़ी संख्या हमारी है 3, 3 के आगे का चिन्ह है ऋण, इसलिए ये जो है उत्तर जो होगा हमारा 2 की घात ऋण 1। इस प्रकार से हमने देखा कि आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पे भी हमने घातों को जोड़ा है, परंतु चिन्ह ऋण का होने की वजह से यहाँ पे ये घात घट गई है। ये था हमारा पहला नियम, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, परंतु गुणा की स्थिति में। शर्त है यहाँ पे गुणा होना चाहिए। आइए हम देखते हैं, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, परंतु यदि भाग होगा तो क्या होगा। गुणा के स्थान पे दूसरी परिस्थिति आती है भाग की, कि आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, परंतु यदि भाग होगा तो अब उसका विपरीत प्रभाव पड़ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। घातें अब क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। घातें घट जाएंगी, भाग में घातें घट जाएंगी। फिर से हम उदाहरण देखते हैं
a की घात m है और a की घात n है, परंतु दोनों के बीच में चिन्ह जो है वो भाग का चिन्ह है। भाग का चिन्ह होने पर घातें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। यानी a की घात m भागित a की घात n, इसका मतलब होगा a की घात m ऋण n। आइए हम देखते हैं इसको संख्यात्मक उदाहरण से। मान लीजिए कि 2 की घात 3 है और बीच में भाग का चिन्ह और 2 की घात 1 है। तो अब यहाँ पे हम सूत्र के हिसाब से देखेंगे, आधार को एक बार लिखा जाएगा, घातांक को घटा करके लिखेंगे। 3 में से 1 बड़ी आसानी से हम घटा सकते हैं। 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, तो इसका घातांक में उत्तर जो होगा 2 की घात 2। और यदि इसको और सरल किया जाए तो 2 की घात 2 का मतलब होगा 2 को 2 बार लिख करके गुणा करेंगे, तो 2 का 2 बार में गुणा करेंगे तो 2 दूना 4। इस प्रकार से हम घातांक के सवालों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। छोटे छोटे उदाहरण लेकर के हम 2 नियम सीख चुके हैं। पहला नियम, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं गुणा में, और दूसरा नियम है आधार समान होने पर घातें घट जाती हैं जब हम भाग करते हैं। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे घातांक के और नियम, जिन्हें हम सूत्रों के माध्यम से हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।